डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को यूएस के 47वें प्रेसिडेंट का रूप में ओथ लिया है। अपना ऑफिस का पहले दिन ही उन्होंने काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किया, जिसमें एक कंट्रोवर्शियल आदेश भी शामिल था। बर्थराइट सिटीजनशिप या जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म कर देना उन बच्चों का जिनके माता पिता बिना लीगल स्टेटस का तहत रह रहे हैं। इस निर्णय पर तत्काल प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण अप्रवासी और नागरिक अधिकार समूहों जैसे कि अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन ने चैलेंज किया। तो आज का वीडियो में हम समझेंगे अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता और 14th अमेंडमेंट, जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और भारतीय समुदाय पर इसका प्रभाव। तो समझते हैं जन्मसिद्ध नागरिकता का बारे में। जन्मसिद्ध नागरिकता जन्म के समय स्वयं ही नागरिकता प्रदान करती है। अमेरिका में यह दो रूपों में मौजूद है, जुस सोली और जुस सैंगिनस। जुस सोली जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता और जुस सैंगिनस अमेरिका नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों के लिए वंश के आधार पर नागरिकता। जन्मसिद्ध नागरिकता और 14th अमेंडमेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का 14th अमेंडमेंट, जिसे सिविल वॉर के बाद 1868 में अपनाया गया था, जो जन्मसिद्ध नागरिकता का गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप में बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उस राज्य के नागरिक है जहां वे रहते हैं। अमेंडमेंट 14 का मूल्य उद्देश्य पूर्व में गुलाम बनाया गया लोगों के अमेरिका में जन्मे बच्चों के लिए नागरिकता सुनिश्चित करना था। जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करा है, जिनका माता पिता बिना लीगल स्टेटस का तहत यूएस में रह रहे हैं। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र के अधीन नहीं आने वाले व्यक्ति दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं। पहला, अनलॉफुल प्रेजेंस या अवैध उपस्थिति, जब जन्म का समय माँ अवैध रूप से अमेरिका में मौजूद थी। पिता ना तो अमेरिकी नागरिक थे और न ही लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट। दूसरा, लॉफुल बट टेम्पररी प्रेजेंस, जब माँ लॉफुली बट टेम्पररी रूप से अमेरिका में थी, जैसा वीसा या वीसा वेवर प्रोग्राम के तहत। पिता ना तो अमेरिकन सिटीजन थे और ना ही लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने 14th अमेंडमेंट का पारंपरिक वाक्य को चुनौती दी है। यह इस बात को जोर देता है कि जन्मसिद्ध नागरिकता यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। यह तर्क देता है कि यूएस में जन्मे उन व्यक्तियों को बाहर करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। इसका लीगल चैलेंजेस के बारे में हम जानते हैं। जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया की मांग है प्रतिनिधि सभा और सेनेट, इन दोनों में 2/3 मेजोरिटी वोट होना चाहिए। अमेरिका के 3/4 राज्यों द्वारा अनुमोदन। ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी के पास प्रतिनिधि सभा और सेनेट दोनों में बहुमत है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। अभी हम देखते हैं भारतीय समूह पर इसका प्रभाव क्या है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुसार गैर नागरिक माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों के लिए स्वयं नागरिकता रद्द करने का प्रयास करता है, जो संभावित रूप से भारतीय अमेरिकियों सहित अप्रवासी समुदायों को प्रभावित करता है। अभी हम देखते हैं H-1B वीसा और ग्रीन कार्ड पे इसका क्या असर पड़ता है। H-1B वीसा पर इंडियन प्रोफेशनल्स और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे स्वयं नागरिकता खो सकता है। ग्रीन कार्ड के लिए पहले से प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को अमेरिका में अपना बच्चे का भविष्य के बारे में एक्सट्रीम लेवल का अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम समझते हैं H-1B वीसा और ग्रीन कार्ड क्या होता है। H-1B वीसा एक नॉन इमिग्रेंट वीसा है, जो अमेरिकन कंपनियां हाईली एजुकेटेड फॉरेन प्रोफेशनल्स को काम पर रखने का बेसिस में देती है। इसमें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस जैसा कि IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर एक्सपर्टाइज, रिसर्च और साइंटिस्ट और अन्य विशेषज्ञता वालों क्षेत्र। इस वीसा का अवधि 3 साल तक होती है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन कार्ड एक स्थायी निवास परमानेंट रेसिडेंट कार्ड है, जो किसी व्यक्ति को यूएस में स्थायी रूप से रहने का और काम करने का अनुमति देता है। ग्रीन कार्ड 10 साल के लिए वैलिड होता है और इसे समय समय पर रिन्यू करना पड़ता है। अब देखेंगे
इंडियन स्टूडेंट्स पर अमेरिका में इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स जो अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक महत्वपूर्ण समूह बनाता है, उनको अपने अध्ययन अवधि का दौरान नागरिकता हासिल करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। इसका वजह से लोगों का बीच अमेरिका जाने का डिस्करेजमेंट होगा। इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, फैमिलीज इसका वजह से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा इमिग्रेशन फ्रेंडली देशों का ऑप्शन चुन सकता है। इंडियन कम्युनिटी अमेरिकन टेक इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जन्मसिद्ध नागरिकता को रद्द करने से ये योगदान कम हो सकता है, जिसका वजह से इकोनॉमिक डाउनस्केल होगा। ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है। लीगल चैलेंजेस चल रही है, लेकिन ऑटोमेटिक सिटीजनशिप खोने की संभावना इंडियंस को अमेरिका में जॉब अपॉर्चुनिटीज तलाशने से रोक सकती है, जिससे उनका ध्यान दूसरा देशों की ओर जा सकता है। यदि यह पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा तो सबसे तेजी से बढ़ते अप्रवासी समूहों में से इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, बर्थराइट सिटीजनशिप और ट्रम्प का पॉलिसी का बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।